अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये सीरीज़ किन लोगों को सूट करेगी, किन लोगों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे शायद कि बिज़नेस खड़ा कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे बनाना है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इनोवेशन क्या होती है, बहुत सारे कोर्सेज़ होंगे। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में एक यूनिक पॉइंट है, तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है कि क्यों मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी एफ़र्ट हम क्यों कर रहे हैं। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं जो किसी एक फॉरेनर ने लिखी होती है, किसी गोरे ने लिखी होती है, या आप किसी को फॉलो करते हैं, तो हम अक्सर ये नहीं देखते कि उसने शुरू कहाँ से किया था। हम ये देखते हैं कि वो ज़िंदगी में आज किस मकाम पे है। आप इलॉन मस्क को फॉलो करेंगे, आप स्टीव जॉब को फॉलो करें, आप बिल गेट को फॉलो करें, आप जैक मा को फॉलो करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन हम एक चीज़ नहीं देखते, और अगर देखना भी चाहें तो मोस्टली हमें वो एक्यूरेटली अवेलेबल नहीं होती कि इन्होंने शुरू कहाँ से किया था। जब इन्होंने शुरू किया था तो इनके चैलेंजेस क्या थे, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, जिस दौर में उन्होंने शुरू किया था उस दौर में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी थी, जिस मार्केट में उन्होंने शुरू किया था वो मार्केट के डायनामिक्स कैसे थे, जिस कंट्री में उन्होंने शुरू किया था उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी थी, उनका नेटवर्क कैसा था, उनकी फैमिली कैसी थी। ये फैक्टर्स डिफाइन करते हैं स्ट्रेटेजी को। अगर हम देखें तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि स्कूल ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो गया। अब इसको देख के समझ तो आता है कि एक स्कूल ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो गया, वो स्टीव जॉब बन गया, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके पास क्या था जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसी बहुत सी सक्सेसफुल कंपनीज आप पाकिस्तान में भी देखेंगे, दुनिया में देखेंगे कि किसी भाई ने भाई को इन्वेस्टमेंट दे दी, किसी क्लाइंट ने इत्तफाकन कोई बड़ी डील क्रैक कर ली, या कोई कहीं कोलैबोरेशन होगी और उस कोलैबोरेशन में अच्छे लोग इन्वॉल्व हुए और वो कन्वर्ट हो गया एक स्टार्टअप में। लेकिन एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक होती है ग्रोथ जब आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए कोई पैसा नहीं है, जब आपके पास फैमिली की सपोर्ट नहीं है, जब आप किसी ऐसे इलाके में, ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां इकोनॉमी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, जहां पे आपका नेटवर्क सपोर्टिव नहीं है, जहां आपको इर्द गिर्द मेंटोर गाइड नहीं कर रहे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वहां से कैसे निकला जाए, उन हालात को कैसे हैंडल किया जाए, उस प्रेशर को कैसे झेला जाए। पैसा तो नहीं है लगाने को, स्किल भी नहीं है, स्किल बनाकर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके बिना पैसे लगाए एक स्टार्टअप को स्टेबल कैसे करना है, इनोवेशन तक कैसे पहुंचना है, ये है वो नीश। क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें हम ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सर्कमस्टांसेस को मैच नहीं करती। सो इफ़ यू डोंट हैव इन्वेस्टमेंट, if you don't have family support, if you don't have strong economy, if you don't have strong network, if you don't have any mentor, the series is for you. If you feel like you want to do something big, you want to create an impact, the series is for you. If you don't have a job mindset, इससे अगले लेक्चर में मैं बहुत डिटेल से बात करने जा रहा हूं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर, एक वर्टिकल को टच करूंगा, सोच समझ के वक्त लगा के लिखा है। लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि आपने अगर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करना है तो आपके लिए है ये। आप इन्वेस्टर हैं, यू हैव द मनी एंड यू वांट टू सेट अप अ टेक कंपनी, दिस इज फॉर यू एज वेल। क्योंकि जिस शख्स ने, जिन लोगों ने दुनिया में जहां जहां भी, जिन्होंने बिना पैसे लगाए ऑर्गेनिकली कंपनीज खड़ी की हैं, स्टेबल की हैं, अगर उनको फंड्स मिल जाएं तो वो क्या से क्या नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द रियल पीपल जिनको एक्चुअली एहसास होता है कि बिना पैसे के मैं ये कर सकता हूँ, पैसे के साथ मैं क्या करता। तो दिस इज फॉर यू एज वेल। इफ यू आर इन्वेस्टर, इफ यू आर पर्सन विद पैशन, इफ यू आर पर्सन विद ऑल द लिमिटेशन जो मैंने अभी बताया आपको, दिस इंटायर सीरीज इज फॉर यू। बट देयर इज अ कंडीशन। द कंडीशन इज दैट डू नॉट मेक इमोशनल डिसीजंस, इमोशनल इंपल्सिव डिसीजंस। आपको अंदर से लगता है, फील आती है, यस आई कैन डू दिस, अब मेरे पास सब आ गया। डोंट ट्रस्ट, कंप्लीट द सीरीज। हो सके तो इसके बाद दुनिया में बाकी लोगों को भी सुने, चंद किताबें और पढ़ें, प्रिपेयर योरसेल्फ। अगले लेक्चर में मैं आपको बात करूंगा, इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बिफोर बिल्डिंग अ कंपनी, build yourself. See you in the next lecture.